ठीक है मैम, एम आई विजिबल टू यू? Yeah, you are. ठीक है, परफेक्ट। आपने रिकॉर्ड करना है, आप अपनी टेस्टिंग कर लें, फिर जैसे आप कहेंगी तो फिर हम बिस्मिल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, let me start the recording. फिर Recording in progress. So, Assalamualaikum, Mr. Umar. Thank you really much. Thank you very much for taking the time out today for us. Really appreciate it. And so, just a quick background. We are a group of 4 students at LUMS under Technology Entrepreneurship course. जी माशाल्लाह। And since few months, we have been building fitness, like kind of researching the fitness and wellness industry. And your name has been on the top always. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। So in our course there was also a project element as well. So इसके अंदर we thought of building a fitness buddy, kind of a fitness and wellness platform, but it's very early stages. Okay. So mainly focus is understanding the fitness and wellness industry. Okay. And then we wanted to speak to you was because again you have like great experience. Like I saw your deck, the whole media exposure, the like Pakistan's first digital platform, first fitness consultant. Like you have like a great amount of ground experience. Alhamdulillah. And we thought that it would be a really great opportunity to learn from you. Jazakallah. And to understand the fitness industry in Pakistan. ठीक है, सो व्हाट आर योर क्वेश्चंस पर्टिकुलरली अबाउट? सो आप उस सीरीज को शुरू कर सकती हैं। सो डू यू हैव क्वेश्चंस इन माइंड और व्हाट डू यू, हाउ यू हैव यू प्लान्ड दिस इंटरव्यू? Yeah, I have few questions in mind. Yes. So we can. And you can. I am all comfortable in English and I am all comfortable and much more comfortable in Urdu because that is our mother tongue. So I prefer talking to you in Urdu. लेकिन आप जहाँ पे जैसा कहेंगी हम वैसा कर लेंगे, मुझे मसला नहीं है। लेकिन यह है कि अपनी ज़बान में मैंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में ये देखा है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता था, जहन में कुछ चीज़ होती थी और फिर वो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाती अपनी दूसरी लैंग्वेज में, तो फिर वो बेचारे क्वेश्चन करने से रह जाते थे। सो हमने इसको कंफर्टेबल रखना है, फिर आप इसको अपने हिसाब से। तो मैं आई बिलीव कि उर्दू के अंदर हम चलते हैं, मिक्स रखते हैं, सो जहाँ पे जिस तरह से आपको भी ईजी लगे। ठीक है जी। थैंक यू। सो आई हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल। जब तक आपको जो क्वेश्चंस करने हैं आप अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स, एस्पेक्ट जितने भी हैं वो कवर कर लें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आई हैव टेकन आउट टाइम स्पेशली फॉर यू। सो आप तसल्ली से चलें, हमें कोई जल्दी नहीं होगी। सो बी कंफर्टेबल एंड बी रिलैक्स्ड। वट एवर क्वेश्चन यू हैव इन माइंड, आई एम ऑल हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच जी। तो लाइक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह आपकी यूजर किस तरह आपकी फिटनेस इंडस्ट्री में ये जर्नी स्टार्ट हुई, स्पेशली पाक फिट कैसे आपने स्टार्ट किया और उसका पाक फिट का फर्स्ट वर्जन जो था, हाउ डिड इट लुक लाइक एंड हाउ फार हैव इट इज दैट यू आर फ्रॉम द लाइक फर्स्ट वर्जन, लाइक पहला वर्जन कैसा था, व्हाट इज द करंट वर्जन एंड how did you start ParkFit and what has the journey been like? Okay, तो ये आपने पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चंस किए हैं और 2 क्वेश्चंस में भी आपने फर्दर क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये क्वेश्चन है जो मैं अंडरस्टैंड किया हूँ कि मेरी ये फिटनेस की जर्नी एज अ फिटनेस कंसल्टेंट कैसे शुरू हुई और मैंने ये काम कैसे शुरू किया, और उसके बाद जो हमारी ये टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप आपका बेसिकली जो कोर्स है उससे रिलेटेड कि मैंने अपनी ऐप क्या बनाई, फर्स्ट वर्जन उसका MVP क्या था और उसके बाद अब वो किस स्टेज तक आ गई है और हमारी उसकी जर्नी क्या होती है। सो स्टार्टिंग ऑफ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि आई एम ऑल्सो अ BBA MBA ग्रेजुएट एंड मैंने अपना 2014 में अपना BBA ऑनर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ स्कॉलरशिप ग्रेड इन माय यूनिवर्सिटी, मैंने उसको कंप्लीट किया एंड 2014 दिसंबर्स में मैंने अपने पेपर्स फाइनल सेमेस्टर के 8 सेमेस्टर के अपने पेपर्स दे दिए और उसी दिसंबर के मंथ में हमारे पास, चूँकि मैंने समर कोर्सेज भी अपने लिए थे और मैंने 3.5 ईयर्स में अपना जो टाइम जर्नी थी, जो मेरा पीरियड था, मैंने 3.5 साल में अपना बैचलर्स मुकम्मल कर लिया था। सो आई हैड 6 मंथ्स इन एडवांस जो मैं अपनी इंटर्नशिप या किसी काम के अंदर फॉर्मली करता बिफोर द डिग्री गेट्स अलॉटेड टू मी।
सो फिर मैंने ये किया कि दिसंबर में ही समा टीवी हमारी यूनिवर्सिटी में ऑडिशंस लेने के लिए आए और उनको मैंने ऑडिशन दिया। और चूँकि साथ साथ मैं टीवी कमर्शियल्स भी कर रहा था और चूँकि हम अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो कैमरा फेस करने का जो था कॉन्फिडेंस भी था। सो हमने जब अपनी यूनिवर्सिटी में ऑडिशंस दिए तो कोई आउट ऑफ 300-400 स्टूडेंट्स, सो हमारा एज सिलेक्शन हो गया एज अ ट्रेनी जर्नलिस्ट प्रोग्राम समा टीवी के लिए एज अ ट्रेनी जर्नलिस्ट। सो मैंने यहाँ समझे फ्राइडे को अपने पेपर्स मुकम्मल किए एंड नेक्स्ट मंडे से मैंने समा टीवी ज्वाइन कर लिया। एंड डाउन द रोड 6 मंथ्स डाउन द लाइन मैंने समा टीवी में अपनी इंटर्नशिप करी एंड आई गॉट परमानेंट आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी अब अच्छे स्टूडेंट की हैसियत से। But I had all this question in my mind कि this is not what I'm made for, and I did my BBA honors and this is something very different. Although I'm selling news, I wanted to convince my mindset in a way कि yes, if I am not into that marketing field because I did my honors in marketing, so मैंने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रिक किया कि ठीक है मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे न्यूज़ मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो इस तरह से मैंने अपने आप को जर्नलिज्म के अंदर कन्विंस किया। बट डाउन द रोड 6 मंथ्स जो मैंने उसमें पूरा एक्सपोजर मेरा हुआ, सो आई हैड दिस क्वेश्चन कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर। सो मेरे जहन के अंदर वो एक क्वेश्चन जो था वो मुसलसल चल रहा था। और मेरा उसूल ये है कि जब कोई इस किस्म की कैफियत होती है तो मैं फिर सीधा अल्लाह पाक के साथ एक अपनी नशिस्त लगा लेता हूँ और बैठ जाता हूँ कि अल्लाह मुझे बताओ कि भाई मेरे लिए अब क्या करना चाहिए। सो फिर वन फाइन डे हमारे आईबीए के एक दोस्त हमारे साथ रूफ टॉप पे बैठे थे, उन्होंने अपना आईबीए का यूनिवर्सिटी कार्ड हमें फ्लॉन्ट किया और बड़ा शो ऑफ किया कि भाई स्टाइल में अपने के इस डिस्काउंट इसके ऊपर हमारे यूनिवर्सिटी के आईडी कार्ड पे हमें मल्टीपल ब्रांड्स पे डिस्काउंट ऑफर होते हैं। सो व्हाई डोंट यू गाइज इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन योर यूनिवर्सिटी। सो वो टाइम था कि मेरे जहन में एक पूरा एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के मेरी यूनिवर्सिटी मुझे डिस्काउंट दे मेरे कार्ड पे यूनिवर्सिटी के, तो फिर कल को कोई थर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उठेगा और वो कहेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में डिस्काउंट नहीं मिल रहा हमारे आईडी कार्ड पे। सो आई बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट आई डेवलप्ड अ यूनिवर्सल डिस्काउंट कार्ड। मैंने एक ऐसा डेवलप किया कि भाई वो हम डिस्काउंट कार्ड उसके ऊपर ब्रांड्स को हमने ऑनबोर्ड किया और हमने उस पर 200+ ब्रांड्स ऑनबोर्ड किया। वो मेरी एक एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी एक पूरी अलग जर्नी रही और मैंने विद इन अ 6 मंथ्स टाइम पीरियड एक पूरी कंपनी पाकिस्तान का पहला डिस्काउंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट ऑफ किया। और जब वो मैंने स्टार्ट ऑफ किया सो उसको विद इन 6 मंथ्स आफ्टर इट्स लॉन्च मुझे एक मल्टीनेशनल ने अप्रोच किया और मैंने तकरीबन $2 लाख उस पूरे प्रोजेक्ट से विद इन ईयर्स टाइम हमने रेज किए। उसके बाद मैंने वो प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे जो है इवेंचुअली उसका मेरा जहन यही था कि मैं इस प्रोजेक्ट को फ्लिप करूंगा और मैंने आगे ज़िंदगी में कुछ करना है। अभी मैं फिटनेस का मेरे दूर दूर जहन में नहीं था, लेकिन मैं अपनी बाकायदगी के साथ 16 ईयर्स की एज से एक्सरसाइज जिम में कर रहा था। जब बच्चा यंग बॉयज़ होते हैं तो वो जब जिम जाना शुरू करते हैं, सो सिंस देन मैंने अपनी एक्सरसाइज तो शुरू रखी हुई थी। तो आई हैव बीन मैं समझो कि एक्सरसाइज अपनी कर रहा था पिछले 6-7 साल से। अब मैंने जब अपना इस प्रोजेक्ट को, ये जो मेरा पहला एंटरप्रेन्योरल वेंचर था ये था सेवियर के नाम से, सेवियर डिस्काउंट कार्ड था हमारा, उसको भी मैंने इसी तरह से अपना फ्लिप किया। जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आप लोग समझते होंगे कि हमने उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया, उसको फ्लिप किया, उसके बाद मैंने उसको भी डिस्काउंट कार्ड के बाद उसको भी डिजिटलाइज किया और उसकी भी एक पूरी हमने ऐप बना ली थी जो डिस्काउंटेड ऐप होती है, जिस ऐप के जरिए डिस्काउंट्स अवेल होते थे। फिर 1 साल का मेरा उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू आवर एग्रीमेंट मैंने 1 साल उसको कंसल्ट किया एंड आफ्टर 1 ईयर मैंने उनके साथ थैंक यू वेरी मच कर लिया। सो अब मैंने एक सक्सेसफुल कंपनी भी बना ली थी, मैंने MBA में एनरोलमेंट भी ले ली थी, मेरे पास जर्नलिज्म का भी एक्सपोजर था और एक कंपनी को बना के बेचने का भी एक्सपोजर था। सो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था उसने हमें ये किक तो दे दी थी। अब साथ साथ मेरे टीवी कमर्शियल्स भी चल रहे थे, पेप्सी के बिलबोर्ड्स पे भी लगे हुए हैं, डेयरी मिल्क का भी ऐड चल रहा है, डी जूस के लिए भी कैंपेनिंग हो रही है, फिर सुजुकी के लिए भी हो रही है। सो आई हैव डन मोर देन 40+ कमर्शियल्स मैंने एंडोर्समेंट्स की और वो साथ साथ मेरा टीवी मीडियम के साथ जो काम था एज अ टीवी कमर्शियल मॉडल मेरा चल रहा था। अब जो है चूँकि हम टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री से, मीडिया से एसोसिएटेड भी, साथ साथ हम अपनी फिटनेस भी कर रहे हैं। सो जब एक यंग बॉय अपना यंग एज में जब आप अपने 6 पैक्स या अपनी बॉडी शॉडी बनाते हो तो फिर आप सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते हो। सो जब मैंने वो अपनी बॉडी शॉडी फ्लॉन्ट की, सो अब ये वो पॉइंट था जहाँ से अब आपको समझना है कि मैं पाकिस्तान में फिटनेस की इंडस्ट्री में कैसे आया। सो ऑल्दो मेरा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट था उसने, और जो मेरा एक कारोबार करने का जो माइंडसेट था उसने मुझे यहाँ तक किस तरह से पहुँचाया है। अब मेरे पास
सोशल मीडिया की मार्केटिंग का भी एक्सपोजर है, फेसबुक का भी एक्सपोजर है, मेरे पास व्हाट्सएप की जर्नी का भी अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ पे कंपनी बना के हमने बेची भी थी, हमें लोगों के साथ कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन भी करना आती थी, मार्केट गैप एनालिसिस करना आता था। सो अब जब मैंने अपनी तस्वीरें लगाई हैं तो मुझे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स ने, जो कि खुद जिम ओन करते थे, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स जो जिम ओन करते थे, उन्होंने मुझसे, और एक नहीं कई, उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि यार तुमने ये सिक्स पैक कैसे बनाए, हमें भी इसकी डाइट बताओ और हमें भी वर्कआउट स्केड्यूल बताओ। और इसी तरह से मुझे जो मेरे मीडिया इंडस्ट्री के दोस्त यार थे, जो एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, जो हमारे साथ कलीग्स थे, उन्होंने भी पूछना शुरू किया, उमर हमें बताओ, हम भी वजन कम करना चाहती हैं, उमर हमें भी बताओ, हम भी सिक्स पैक्स बनाना चाहते हैं। सो अब मुझे समझे कि मेरे सोशल मीडिया पे चूंकि फॉलोइंग भी अच्छी है और सारी चीज़, तो मेरी मैसेजेस इनबॉक्स में फ्लडिंग शुरू हो गई कि भाई मुझे भी बताओ, हमें भी गाइड करो, हमें भी गाइड करो। सो अब जो मेरा एक वो थॉमस एडिसन का जो उसने बल्ब इजाद किया था, हमारा वो बल्ब यहाँ पे समझे कि जल गया। अब उसने जलने ने ये बताया कि भाई इफ पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द फिटनेस इंडस्ट्री, सो कॉल्ड, दे आर ओनिंग जिम्स, and people who are in the media industry and they are for other people maintaining themselves very well. So उनको अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, they don't have the right understanding and the right knowledge about diet and nutrition and exercise, that means there is a huge gap. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रोफेशनल हो सकता है वो जिम का ओनर हो सकता है। अब एक जिम है जो एसोसिएटेड ही आपका फिटनेस एक्सरसाइज कराने से है, जो कि लोगों की हेल्थ एंड वेलनेस को इंश्योर कर रहा है। जब उसको ओन करने वाला शख्स ही मुझसे पूछ रहा है कि हमें बताओ डाइट कैसे करनी है, वर्कआउट कैसे करना है, सो मैंने तो ये सोचा कि अगर इतना बड़ा गैप है कि जो जिम ओन कर रहा है उसी को नहीं पता, सो ये तो मार्केट बड़ी कैपिटलाइज करने की जरूरत है। फिर अब हमने अपनी रिसर्च शुरू करी, हमने देखा कि भाई पाकिस्तान में फिटनेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्योंकि उससे पहले तो हम अपनी पढ़ाई में, चीज़ों में इतना बिजी थे कि फिटनेस को हमने इस तरह से गौर ही नहीं किया था। अब जब मैंने अपनी पूरी रिसर्च की, अब यहाँ पे मेरे एकेडमिक्स काम आए, जो मेरी अपनी बीबीए की जो मेरी पढ़ाई थी, साथ साथ मेरा एमबीए चल रहा है, जो मेरा ये कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी था, वो मुझे काम आया मेरी मार्केट एनालिसिस करने में। जब मैंने वो तमाम चीज़ें की तो मुझे नजर आया कि देयर इज अ ह्यूज गैप एंड सिमिलरली देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वेयर एवर देयर इज अ गैप देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड कंसिडरिंग पाकिस्तान में तो आप जो पत्थर उठाएंगे उसके नीचे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, ठीक है। सो ये आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप दुनिया को, चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। सो जब मैंने ये देखा कि यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है, सो फिर मैंने एक अपना, मुझे याद है इट वाज 2018, ऑल्दो मैंने 2017 से इस तरह से लोगों को कंसल्ट करना इनडायरेक्टली, इनफॉर्मली शुरू कर दिया था, लेकिन 2018 के रमज़ान में मैंने अपना एक फ्री सेशन किया रात में इशा की नमाज के बाद, क्योंकि रमज़ान की रातें होती हैं, तरावी होती है, तो मैंने उसके बाद एक अपना फ्री सेशन किया लेट नाइट, जिसमें मैंने छोटा सा बजट स्पेंड किया सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। और मुझे याद है उस वक्त वो कोई सिर्फ 5000 होगा, और डॉलर के हमें रेट्स अच्छे मिलते थे, तो हमें 5000 रुपीज़ में मेरे पास इतनी रीच हुई कि मेरे पास स्पेस जो थी 50 लोगों के सेशन की अवेलेबल थी, वो मेरा हाउसफुल हो गया। अब उन 50 लोगों को मैंने जो है वो फ्री सेशन किया कि भाई फिटनेस क्या होती है क्या नहीं। अभी मेरा ये जहन नहीं था कि मैंने इसको मोनेटाइज करना है, ठीक है जी, बस मैंने बस समझे कि हमारे पास, चूंकि हमने कंपनी फ्लिप की हुई थी, पैसे शैसे हमारे पास थे, हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं थी पैसे कमाने की, तो मैंने बस जस्ट फॉर दी एक्सपोजर एंड जस्ट टू हैव अ मीटअप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैंने उनको बोला कि बस ठीक है एक फ्री सेशन कर लेते हैं। अब जब वो फ्री सेशन के लिए मैंने उनको दिया, वो आज भी मेरा यूट्यूब पे मौजूद है, इट इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट फ्यू वीडियोज़ जो मेरी आज भी वो मौजूद होंगी, जो मेरा पहला सेशन था। सो सेशन का इतना अच्छा फीडबैक हुआ कि मुझे तमाम जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, अटेंडीज़ थे, उन्होंने कहा कि उमर हमें तुमने गाइड करना है और अब हमें प्लान चाहिए। अब 2 दिन के बाद हमारी ईद थी, तो मैंने बोला अब ईद के बाद ही हम इसके ऊपर बैठेंगे। सो राइट आफ्टर ईद सबने मुझसे रब्ता किया, मैंने सबको बुला के, और अब मैंने ये सोच लिया कि अभी अगर मुझसे फॉर्मली टाइम ले रहे हैं तो फिर मैं इनसे पैसे चार्ज करूँगा। तो फिर मैंने उन सबसे एक नॉमिनल सी फीस लिया, आई गेस मेरे ख्याल में 3-4,000 या 5,000 मैंने उनसे 2018 में लिया, और मैंने ये कोई 40-50 लोगों को 2-3 दिन लगा के 1-to-1 मैंने उनको अपने घर में एक छोटा सा अपना स्टडी रूम में ऑफिस बनाया हुआ था, और मैंने उनको जो है गाइड किया। तो 2 दिन में मेरे पास 2.5-3-4 लाख रुपए जमा हो गए। अब मैंने देखा कि यार अगर मैं ये इनफॉर्मली काम कर रहा हूँ और मैंने इसमें 2 दिन अपने ऐसे ही टाइम में से, जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है अपने घर की स्टडी में बैठ के, मैंने इसमें से अच्छे पैसे बना लिए, तो अगर मैं इस काम को फॉर्मली करूं तो फिर तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है।
सो फिर वो दिन है, आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हज़रत आपके सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आई हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द टीवी चैनल्स ऑफ पाकिस्तान। वी हैव बीन एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान्स फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। आई हैव कंसल्टेड मोर देन 80,000 यूनिक क्लाइंट्स एंड गिवन मोर देन 400,000 प्लस कंसल्टेशंस। वी हैव डन सेमिनार्स इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। वी डिड Pakistan's first seminar-themed fitness expo in the Expo Center of Lahore in 2024. I have been acknowledged and welcomed by almost all the TV channels of all morning shows. And almost alhamdulillah अब तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बड़ा अच्छा रिकग्नाइज्ड है। प्लस तो ये मेरी जर्नी इसी तरह से फिर मैंने उसको फॉर्मली इनफॉर्मली मिला जुला के अब मुझे ये था कि भाई मैं इसको स्टार्ट ऑफ करूं। तो फिर मेरे जहन में ये था, जो मेरे क्रिएटिव के जो टीम मेंबर थे, मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे कहा कि मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूं कि बेसिकली फ़िटनेस करनी कैसे है। ठीक है जी। सो फिर हमने एक लव्स कॉइन किया, अपना जो नाम था, क्योंकि अब नाम के साथ आपको काम करना है। अब इनफॉर्मली तो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आप फॉर्मली आपने काम करना है। सो फिर जो हमारे जहन में नाम आया वो था लर्न टू बर्न, यानी आप सीखें कि आपने बर्न कैसे करना है। और ये राइम भी बहुत अच्छा कर रहा था, और लर्न टू बर्न एक बड़ी यूनिक सा उसमें हिप हॉप भी सीन आ रहा था कि भाई अगले को लगे कि यार ये क्या चीज़ नई आ गई। तो हमने उस नाम को कि लर्न टू बर्न, क्योंकि अक्सर लोगों को जब उनका वज़न बढ़ता है तो उनका प्रॉब्लम होता है। इतना तो हमें अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जब एक वज़न इंसान का बढ़ता है तब उसको ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने सेहत को बेहतर किस तरह से करूँ। तो मेजरली जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि भाई हमने अपने फैट को बर्न करना है। तो उसकी निस्बत से हमने लर्न टू बर्न इसका नाम दिया। ऑल्दो मसल गेन करने के लिए भी आपको मसल को पहले बर्न करना पड़ता है, उसके बाद ही गेन होता है। सो हमने ये देखा कि ये नाम हमारा बड़ा सूट कर रहा है। सो लर्न टू बर्न के नाम से फिर मैंने फॉर्मली 2018 में स्टार्ट ऑफ कर दिया। अब जब मैंने स्टार्ट ऑफ कर दिया तो फिर डाउन द रोड मैंने 6 ईयर्स स्ट्रेट अपनी इसी तरह से कंसल्टेशन बहुत प्राइवेटली तरीके के साथ अपना होम बेस समझे, मैंने फिर एक फॉर्मल अपना ऑफिस घर में ही इस्टेब्लिश किया। मेरे पास 1 से 2 लोगों की सपोर्ट हो गई जो मेरे मार्केटिंग मैनेज करते थे, सोशल मीडिया, फिर हम कंटेंट पोस्ट करते थे, हमारे पास क्वेरीज आना जनरेट होना शुरू हो गई। महीने में 3-4 हज़ार लोग रब्ता करना शुरू कर दिया लोगों ने। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी सेल्स हो जाती थी, 1.5-2 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह हम नेट प्रॉफिट कर लिया करते थे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो करते करते जब हमारे अब क्लाइंटेल बढ़ना शुरू हुआ, जब मैं अकेले बैठ के, तो फिर मैंने ये देखा कि भाई अब मैं क्लाइंट्स को कंसल्ट जो कर रहा था वो मैंने मीडियम जो सेलेक्ट किया दैट वाज वाया व्हाट्सएप। बिकॉज मेटा ने जब से अपना फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को बाय कर लिया और इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन और पेनिट्रेशन हो गई व्हाट्सएप की, सो लोगों के लिए व्हाट्सएप को चलाना बहुत ईजी हो गया। और अब अगर मैं अपनी कोई ऐप उस वक्त इंट्रोड्यूस करके उनको अपनी ऐप पर लेकर आता, सो इट वाज टू अर्ली फॉर somebody to bring Pakistani people on a different platform. So I first started off with a established platform that already existed, which was WhatsApp, and it was also convenient for people to get consultation on. So I started giving off my consultations via WhatsApp. So उसमें ये होता था कि क्लाइंट हमें कॉल करता था, फिर मैं उनको गाइड करता था भाई आपका मील प्लान्स क्या होने चाहिए और सारी चीज़ें। एंड मीनवाइल मैंने इन ऑर्डर टू हैव लेजिटिमेसी, बिकॉज इफ यू वर्किंग इन पाकिस्तान, सो पीपल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि भाई आपके पास डिग्री क्या है, कागज़ क्या है। सो यू मस्ट बी हैविंग लेजिटिमेसी इन पाकिस्तान स्पेशली। अदरवाइज वैसे तो वेस्ट के अंदर, लेकिन वेस्ट में आपकी नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे भी बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन फॉर्मली काम करने का तरीका ये है कि आपके पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन तमाम चीज़ें होनी चाहिए। सो फिर आई डिड माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया USA, फिर मेरी साइमल्टेनियसली अब मेरी वो जो सर्टिफिकेशन थी वो थी ऑनलाइन बेस्ड। US का नंबर 1 इदारा है जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कराता है। मैंने वहाँ से अपनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन, उनकी मैंने सर्टिफिकेशन की। तो अब मेरे पास उधर से मेरे उस चूँकि पढ़ाई में अच्छे थे तो अब उस सर्टिफिकेशन में भी हमारे 96-97% मार्क्स आ गए। अब उसका सर्टिफिकेट भी आ गया, अब हमारे पास लेजिटिमेसी भी हो गई। तो अब जो पॉइंट है ये आपने बड़ा गौर से समझना है, बिकॉज दिस इज़ वेयर जहाँ पे मार्केटिंग जो स्किल आप पढ़ाई कर रहे हो उसको कैपिटलाइज किस तरह से करना है ये आपने बड़ा समझना है। अब चूंकि हमारे पास पीछे मीडिया का भी एक्सपोजर था, हमारे पास जर्नलिज्म का भी एक्सपोजर था, हमने एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर स्टार्ट ऑफ करके उसको भी सेल आउट किया, फिर ये लर्न टू बर्न अब स्टार्ट भी कर दिया था, सोशल मीडिया की भी अंडरस्टैंडिंग थी और रिसर्च भी हमने की थी।
तो अब मेरे जहन में ये चीज़ थी कि भाई पाकिस्तान में अगर आपको काम करना है तो आपको थोड़ा सा यूनिक एलिमेंट अपना लेकर आके मार्केट अपना करना पड़ेगा, अपनी प्रोजेक्शन एक डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आपकी डिफरेंशिएशन हो। सो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है ना, दैट इज risk taker and that is which is bringing in something unique in the market, although that thing could be which is already existing there in the market previously, but an entrepreneurship mindset is someone that I have felt like that he is someone who is going to bring in that uniqueness into the already existing product. So अब मुझे यूनिकनेस का जो एलिमेंट रखना था, तो मैंने ये देखा कि डाइट एंड न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड है, क्योंकि सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग दे दे तो आपको रिजल्ट्स अचीव नहीं करा सकता, क्योंकि रिजल्ट्स अचीव करने के लिए जब मैंने अपनी स्टडी की तो मैंने रियलाइज किया कि 3 डायमेंशंस होते हैं। एक डाइट एंड न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, साइमल्टेनियसली आपको ट्रेनिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बायोमैकेनिक्स की, आपकी फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है। एंड तीसरा डायमेंशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन माइंडसेट, बिकॉज इफ यू आर डेवलपिंग अ प्लान फॉर समबडी यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट एंड द सिचुएशन विद विच द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू। सो अगर आप इन 3 एलिमेंट्स में से डाइट एंड न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को अगर आप मिस आउट कर दें तो आप क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकते। और ये हमने अपनी सर्टिफिकेशन से भी अंडरस्टैंड किया था, बड़ी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव वो सर्टिफिकेशन डिग्री थी। तो जब मैंने उसको अंडरस्टैंड किया तो मैंने देखा कि भाई पाकिस्तान में या तो डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर अलग से काम हो रहा है, डाइटिशियन कोई अपने आप को बेच रहा है, कोई अपने आप को बेच रहा है फिटनेस ट्रेनर की हैसियत से, कोई बेच रहा है जिम ओनर की हैसियत से, कोई अपने आप को बेच रहा है डॉक्टर की हैसियत से। और हम ये चीज समझते हैं कि अ पर्सन हु इज अ वन विंडो सोल्यूशन, ही इज बेसिकली नोन एज अ कंसल्टेंट। सो जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि भाई रियल स्टेट की फील्ड में तो कंसल्टेंट एग्जिस्ट करता है जो वन विंडो सोल्यूशन देता है। आपको मेडिकल कंसल्टेंट भी मिल जाएगा जो आपको आपकी मेडिकल कंडीशन पे कंसल्टेशन दे देगा। अब मैंने जो गौर किया तो मैंने बोला ये कंसल्टेंट का लफ्ज फिटनेस की फील्ड में कोई यूज नहीं कर रहा। ठीक है जी। सो आई कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस गैप विच वॉज ऑलरेडी लेफ्ट देयर फॉर, आई बिलीव इट वॉज लेफ्ट फॉर मी, एंड इफ आई लुक बैक 10 years बैक नाउ, देन आई रियलाइज्ड एंड आई थैंक दी ऑलमाइटी कि ये मेरा फेट था कि आज गूगल ने भी यही रिकग्नाइज कर लिया है कि आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। सो अब 2018 से जो मैंने फॉर्मली अपना काम शुरू किया, सो आई प्रोजेक्टेड माई सेल्फ एज Pakistan's first fitness consultant, certified fitness professional from California, USA। अब मैंने ये चीज़ भी कैपिटलाइज की, ऑल्दो जो मैंने उस सर्टिफिकेशन की थी उस वक्त उस जो इदारे का जो हेडक्वार्टर्स था वो कैलिफोर्निया में होता था। आज वो अब उस इदारे का हेडक्वार्टर्स कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मेरी सर्टिफिकेशन कैलिफोर्निया स्टेट की थी, सो मैंने क्या कैपिटलाइज किया, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया, जिस तरह से मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए। तो अब लोगों को ये लगा कि यार ये तो कैलिफोर्निया यूएसए से पढ़ा हुआ है, तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि लेजिटिमेसी, अब जिस तरह से ओए लेवल्स का जो स्टूडेंट है वो कहता है कि भाई मेरी डिग्री जो है वो यूके की डिग्री है। अब इसी तरह से जब आप लॉ की डिग्री यहाँ से करते हैं तो आपकी डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की है या लंदन स्कूल ऑफ लॉ की है, कहीं की भी है। सो यू एसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम देयर। एंड पाकिस्तानी मार्केट जो है, अब इसको आपको, अब चूंकि हमने पाकिस्तानी मार्केट में काम किया तो यहाँ की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। सो पाकिस्तानी माइंडसेट जो होता है वो ये होता है कि दे ट्राई टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो ये जो हमारी कमजोरी थी इसको मैंने एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, अब जाहिर है यहाँ पे हमारी वो मार्केटिंग जो एलिमेंट था वो भी हमने, अल्लाह ने इस्तेमाल करवाया। सो ये था मेरा प्रोजेक्शन जो मैंने अपनी प्रोजेक्शन की। सो अब जो मैंने प्रोजेक्शन की तो उसमें बड़े सारों को मिर्चें भी लगी। जाहिर है जो आपका कंपटीशन होता है सारी चीज़ के, भाई ये फर्स्ट कैसे हो गया, ये कौन हो गया, ये बच्चा कल का आ गया, इसने काम शुरू कर दिया। सो वहाँ पे फिर आपने लोगों की क्रिटिसिज्म से घबराना या डरना नहीं होता। वहाँ पे आपने ये देखना होता है कि आपकी जो अल्लाह पाक, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों पर है। सो अब चूंकि मेरी नीयत पीछे काम करने की पॉजिटिव थी, आई वांटेड टू फैसिलिटेट पीपल रादर देन अर्निंग मनी,
वो तो फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन मेरी समझे कि अब इंटेंशन चेंज हुई कि भाई अब मैं जब इनको इस काम को पूरा टाइम भी दे रहा हूँ, जाहिर है मेरा तो पूरा दिन इसी में बिजी होने लग गया। तो फिर मैंने इस काम को अब रियलाइज़ किया कि मैं जो व्हाट्सएप पे लोगों को कंसल्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप के ऐप की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब मैं क्लाइंट्स को वीडियो भेजना चाहता हूँ, मैं क्लाइंट्स को वॉइस नोट्स भेजना चाहता हूँ, मैं क्लाइंट्स को अपनी कोई चीज़ अगर गाइड करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप की लिमिटेशंस है। मैं एक सर्टेन अमाउंट है जो मैं उनको कंटेंट शेयर कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड फीलिंग द लिमिटेशन कि मेरे काम करने के दौरान जो मैं कंसल्ट कर रहा हूँ क्लाइंट्स को, फिर मेरा डेटाबेस मेंटेन नहीं हो रहा, चैट डिलीट हो जाए तो क्लाइंट के पास से प्लान ही चला गया। चीज़ कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी माइंडसेट कैसे काम करता है, उसके लिए ईज ऑफ यूज होनी चाहिए। सो वो ट्रायल एंड टेस्ट के जरिए जो पाकिस्तानी माइंडसेट है, उसके हिसाब से मैंने टेलर मेड वो ऐप डिज़ाइन करवा ली जो कि व्हाट्सएप की तरह से इजी हो और उसके लिए लोगों के लिए इस्तेमाल करना भी आसान हो। सो फिर उसकी इंस्पिरेशन जो मैंने ऐप की ली, वो मैंने जिस तरह से हमारा जो ऐप के अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो क्लाइंट के साथ चैट का होता है, चैट की इंस्पिरेशन मैंने ली व्हाट्सएप से। क्यों? क्योंकि लोग व्हाट्सएप के ऊपर चैट करने से बहुत ज़्यादा ईज है उनको, और उनको आदत हो चुकी है क्योंकि व्हाट्सएप ने उनको अब एक प्लेटफॉर्म की आदत कर दी है। सो मैंने वो फीचर लिया व्हाट्सएप से इंस्पिरेशन कि हमारी विद इन दी ऐप जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो व्हाट्सएप के पैटर्न के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, शुरू में। उसके बाद मैंने देखा कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है सारी चीज़, तो मैंने अपनी ऐप में व्हाट्सएप ही इंटीग्रेट कर दिया। व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेट किया उनके ऑफिशियल पार्टनर्स के साथ, और ऐप में व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दिया। सो वाया ऐप व्हाट्सएप के जरिए ही हमारी आपके साथ कोऑर्डिनेशन क्लाइंट के साथ हो रही है। तो लोगों के उनको व्हाट्सएप के जरिए ही वो हमसे रब्ता करते हैं, तो उनको अलग प्लेटफॉर्म पे जाना भी नहीं पड़ता। तो एक हमने ये चेंज कर लिया। दूसरा, मैंने जो इंस्पिरेशन ऐप की पूरी थीम की ली, वो मैंने ली इजी पैसा से। ये तो अभी समझे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करें, उसके ऊपर तो हम अलग गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, वही वाली बात है ना कि आजकल तो अब हम जब यहाँ कराची में हम बैठे, हम यहाँ इंटरव्यूज़ करते हैं, बच्चे BBA MBA करने के बाद फारिग, किसी को कुछ एक्सपोजर ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव राइट पीपल टू गाइड, एंड जो पढ़े लिखे एक्सपोजर वाले होते हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सो वी डोंट हैव, और हमारे पास सही रोल मॉडल्स है ही नहीं। अब हमारी तो वो दास्तान है कि हमने भाई ज़ीरो से स्टार्ट किया, पाकिस्तान से, पाकिस्तान ही की इकॉनमी से हमने अपने आप को खड़ा किया है। एक वो चीज़ होती है ना कि आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर गए, आपने डॉलर्स कमाए, डॉलर्स को आप यहाँ लेकर आए, 300 से आपने मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे पैसा लाए, यहाँ पे आपने एम्पायर खड़ा किया, तो वो कोई मज़ेदारी नहीं है। कहने का मकसद है असल एंटरप्रेन्योरशिप है वही कि ज़ीरो से स्टार्ट करके पाकिस्तानी इकॉनमी से आपने जनरेट करना है। अब लोग यहाँ पे अपने वालिदैन की जद्दी पुश्ती पैसों से या बाहर से पैसे कमा के, बड़े इन्वेस्टर से पैसा लेके फिर वो सिस्टम खड़ा करते हैं। या हमने तो स्क्रैच से एक चीज़ खड़ी की है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस एतबार से इंसाइट्स है। काफी इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी, एंड अगेन यू आर राइट कि आजकल लाइक इन्वेस्टर बैक स्टार्टअप्स काफी ज्यादा, लेकिन उसमें ये होता है कि समटाइम्स इन्वेस्टर प्रेशर के और उसमें मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, 99% जो स्टार्टअप्स हैं उनका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है। उनका ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम देसी जबान में पता है क्या कहते हैं, इन्वेस्टर को मामू बनाओ, उससे पैसे पकड़ो, अपनी जेब सीधी करो, फिर बाहर में गया प्रोजेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता रहा हूँ। ये जो बिल्कुल जो बाजार की लैंग्वेज होती है ना, उसमें ये है, क्योंकि हमारा तो सर्कल है, हमारा तो उठना बैठना है उस सर्कल के अंदर, तो हमें पता है अगले का ये होता है भाई, nobody cares about investors money, all they care about is their intention behind the project is let's get a lot of money onboarded and we are going to say after 3-4 years कि भाई we did not achieve anything and all was loss। और वो जो फाउंडर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। ठीक है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी गेम हो जाती है। यहाँ इन्वेस्टर बेचारा वो जो है वो, और फिर क्या होता है कि पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम खराब होता है। सही बात, ये चीज़ है। अब बताएं, सवाल पूछे। जी, तो पाकिस्तानी यूजर्स के लिहाज से मेरे क्वेश्चंस हैं कि
पाकिस्तानी यूजर आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। फॉर्म पे लाने के लिए, या आप कौन सा ऐसा एज सेगमेंट है आपका है या सिटी है बेबी आपको लीज एक्सपेक्टेशंस थी उधर से आपको कम और ये हमारा इंटरनेट इशू है या उनका? हाँ तो सही चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है। वेटिंग। आपका फ्लाइट मोड लगा हुआ है? जी Recording in progress. जी मैम, आपकी आवाज़ चली गई थी। हेलो। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, सो मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग पाकिस्तानी यूजर्स है कि क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, पाकिस्तानी यूजर्स की माइंडसेट क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिहाज से, इमोशनल वेलनेस मैं बहुत के लिहाज से, मैं आपको ऐसा जो जेंडर, सिटी एंड प्रोफेशन वाइज आपको कौन सा सेगमेंट था जो आप लीस्ट? मैं आपको बताता हूँ। देखें, एम आई क्लियर टू यू? आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ क्लियर है? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पाकिस्तानी मार्केट का जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, पाकिस्तानी अवाम का, हमारी ऑडियंस का सबसे बड़ा कंसर्न है ट्रस्ट फैक्टर। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज, द ग्रेटेस्ट चैलेंज, बिकॉज हमारे मुल्क में डिजिटल मीडियम के ऊपर चूँकि ये नया है, ख़रीदो फरोख्त डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी नई है, सो क्रेडिबिलिटी होना आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी आवाम को ये ट्रस्ट होगा कि भाई हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं ये लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको पेमेंट करते हैं। हमें ओवर द फोन क्लाइंट्स 5-5, 6-6 लाख रुपए भी पे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट टू गेट माई कंसल्टेशन दे आर विलिंग टू पे एंड दे हैव पेड 500,000 PKR पाकिस्तानी जस्ट टू गेट इन टच विद मी। ठीक है, सो पीपल डू ट्रस्ट यू, बट द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज दैट दे नीड टू एंश्योर दैट वेदर इट इज योर credible team sitting behind or is there somebody doing scam behind your name, because हमारे मुल्क में तो देखें, आपको पता है कि इजी पैसा, जैज कैश, बैंक्स के नाम पे फ्रॉड हो जाता है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट चैलेंज होता है दैट इज कि हमें क्लाइंट को ये बावर कराना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं खुद भी किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूं तो उस क्लाइंट को मेरी आवाज़ भी पहचान जाता है, लेकिन उसको फिर भी ये कंसर्न होता है, ऑल्दो हमारे ऑफिशियल नंबर पे बात कर रहा होगा, मुझसे ही बात कर रहा होगा, आवाज़ पहचान भी जाएगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहता है कि भाई मैं लेजिटिमेट ओके बंदे से ही बात कर रहा हूँ या एआई से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज कॉल भी फेक हो जाती है, आवाज़ भी फेक हो जाती है, शक्ल भी फेक हो जाती है, पेजेस भी फेक हो जाते हैं, ब्लू टिक भी फेक हो जाता है, हर चीज़ फेक हो सकती है। अब ये वो दौर है जहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हमारे पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है, अगर आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं कि कॉल सेंटर की इंडस्ट्रीज को यहाँ से बैठ के दुनिया को स्कैम करने वाले भी हम पाकिस्तानी ही हैं। ठीक है, तो चूंकि हम ये वाला फैक्टर है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हर गुजरते साल के साथ ना इस चैलेंज में कमी आई है। क्यों? क्योंकि डे 1 पे मेरा प्रोफाइल 0 था ना फिटनेस की फील्ड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक क्लाइंट आता है, हम उसको ये कहते हैं आप जाके गूगल करें पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, उसके सामने पूरी कहानी आ जाती है। क्योंकि लोग अनफॉर्चुनेट है मेरी बहन, यहाँ पे लोग किसी को बिलीव करें ना करें, यहाँ पे लोग गूगल को सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है कि उनके साथ गूगल झूठ नहीं बोलेगा। सो जहाँ गूगल ये बता देता है ना कि उमर बिलाल अहमद इज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, देन दे आर ऑल सोल्ड आउट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंश्योरिंग देयर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है ना, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि हम जब अपना स्टार्ट किया, बड़े अच्छे आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, कि हमें जो लीस्ट एक्सपेक्टेशन होती थी ना, वो होती थी शुरू में जो हमारा माइंडसेट था कि हमारा जो गांव देहात का जो क्लाइंट है ये नॉन सीरियस क्लाइंट है, ये पे नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, मैं आपको अपने
10 साल एक्सपीरियंस वर्किंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बता रहा हूं, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट डिसिप्लिन पीपल आर द वंस जो गांव देहात के। हमारी आवाम इतनी अच्छी है, इतना ट्रस्ट करती है। शहरी लोग आपको फिर उस तरह से रिगार्ड नहीं करते क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारा ब्रॉटअप एक अलग तरीके से। मेरे पास विहाड़ी जैसे गांव से भी, शायद आपने नाम पहली दफ़ा सुना हो, लाला मूसा से भी, विहाड़ी से भी, DI खान से भी, DG खान से भी, पाकिस्तान कश्मीर से भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी, इनफैक्ट हमारे पास इंडिया से भी क्लाइंट्स आते हैं, रब्ता करते हैं और वो बेचारे पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया के साथ हमारा कोई इस तरह का चैनल नहीं है। तो वो बेचारे फिर अनफॉर्चुनेट होता है, वो बोलते हैं कि फिर अगर हम दुबई गए, दुबई जाएंगे तो फिर वो वहाँ से इंटरनेशनल बैंकिंग करते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लीस्ट एक्सपेक्टेशन तो समझे ये गाँव देहात के इलाकों से थी, वहाँ से भी क्लाइंट रब्ता करता है। वो क्वांटिटी भी उनकी ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी उनकी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ, हाँ, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट इन द कंसल्टेंट, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कि वो उस प्लान पे कंसिस्टेंट रह के अमल कर पाए। ठीक है, बिकॉज दे एसोसिएट एंड दे लुक अप टू पीपल हु आर, जो शहरी इलाके के लोग हैं हमारे लिए, हमें तो वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं जो हमारे गांव देहात के भाई बहन होते हैं। लेकिन जो शहरी बंदा होता है वो, उसका जो माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है कि भाई ठीक है, मैंने 2 पैसे दिए हैं, मैंने गुलाम खरीद लिया, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि, और यहाँ पे हमारी फिटनेस की फील्ड का सबसे बड़ा जो फ़र्क है, देखिए वो फ़र्क ये है कि मैं डंडा रख के आपको प्लान अमल थोड़ी करा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे फिटनेस इंडस्ट्री में जो कंसल्टेशन है उसमें एक कंसल्टेंट की, एक कंसल्टेंट जो है वो एक टीचर की मानंद है, वो एक हॉस्पिटल की मानंद है। अब आपने कभी गौर किया है कि वो स्कूल चल के स्टूडेंट के पास चला गया हो, या टीचर चल के स्टूडेंट के पास घर चला गया हो, या डॉक्टर चल के या हॉस्पिटल चल के स्टूडेंट के पास चला गया हो? तो हमारा जो शहरी माइंडसेट है ना, उसका ये बिलीफ है कि अगर मैंने पैसे पे कर दिए ना तो मैंने गुलाम खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के अंदर रिस्पेक्ट, रिगार्ड, अनफॉर्चुनेटली चूंकि पढ़े लिखे लोग फिटनेस की इंडस्ट्री में थे नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल जो अनफॉर्चुनेट है ये बात, लेकिन मेरी बहन दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू हाईलाइट सबसे टॉप पे। वो ये है कि हमारी चूंकि फिटनेस की फील्ड में पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। फिटनेस की फील्ड में वो बंदा आता है, जिम की फील्ड में वो बंदा आता है जिस बेचारे को दुनिया से धुतकारा हुआ होता है, जिसके बाद ना इंटर के बाद उसके बाद पढ़ाई के पैसे नहीं होते, उसके पास यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स नहीं होते, या उसके पास बेचारे के पास मैट्रिक के बाद पढ़ाई के पैसे नहीं थे, उसके बाद 2-4 पैसे थे, उसने 1000-2000 रुपये दे के जिम में वजन उठा के अपने बाजू फुला लिए, अब वो ट्रेनर बन गया बस। सो आपको फिटनेस की फील्ड में पढ़े लिखे लोग मिलेंगे ही नहीं। मैं कहता हूं कि मैं अपने तकब्बुर में नहीं कह रहा, लेकिन रियलिटी चेक करा रहा हूं ना कि एक इंसान ने BBA MBA किया हो, उसने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की हो, उसकी अपनी एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर उसका रहा हो, उसके बाद उसकी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी फिटनेस की सर्टिफिकेशन हो, उसके पास उसके बाद ये क्रेडिबिलिटी प्रोफाइल हो। तो मुझे एक तरीके से पाकिस्तान में इसलिए एज मिल गया क्योंकि हमारे साथ उस इंडस्ट्री में जहाँ हम पढ़े लिखे होके हमें जो, हम फॉर्चुनेट थे, देखिए उसमें हमने कोई कमाल नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से था, हम फॉर्चुनेट थे, हमें जो है वो अच्छी एजुकेशन मिली, हमें अच्छा एक्सपोजर मिला, हम उस फील्ड में आ गए। तो उस फील्ड में मुझे जो जल्दी अल्लाह ने ये मकाम दे दिया, उसकी एक रीज़न ये कि मैं एक तरीके से अंधों में काड़ा राजा था। ठीक है, बाकी सब अंधे थे और वो गैर पढ़े लिखे अंधे थे, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था और हम भी काढ़े थे, लेकिन हमें उसमें एज इसलिए मिल गया क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ पढ़ाई थी। ये मैं आपको बिल्कुल क्रूड रॉ अल्फाजों में इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स समझा रहा हूं, समझ रही है? तो ये चीज़ है। लीस्ट एक्सपेक्टेशन हमारी गांव देहात के इलाकों से थी, क्वालिटी क्वांटिटी के एतबार से वो क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, पैसे भी पे करते हैं, और अच्छे नंबर्स के लोग वहाँ से रब्ता करते हैं, और वो ट्रस्ट भी करते हैं। इसके मुकाबले में जो शहरी इलाके KLI जो है हमारा, इनको ट्रस्ट कराना, इनको अगर आप ट्रस्ट करा भी दें तो ये आपको गुलाम समझते हैं। तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया। एज ग्रुप से होते हैं एंड प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो लाइक मैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो क्लाइंट्स की क्लासिफिकेशन है,
मैं आपको 2 क्लाइंट्स के एक्सट्रीम्स बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास घर में काम करने वाली मासी भी क्लाइंट है, जिसको हम आया कहते हैं, मेड कहते हैं, ठीक है जी। जिस मासी ने हमें 25,000 पे किया हुआ है हमारी 3 मंथ्स के कंसल्टेशन का, वो मासी भी है हमारे पास क्लाइंट। हमारे पास मैकेनिक भी है, हमारे पास सब्जी बेचने वाला भी है, ठेले पे काम करने वाला भी मेरा क्लाइंट है, और मेरे पास GHQ पिंडी में बैठे कर्नल साहब, जनरल साहब भी मेरे क्लाइंट है, ठीक है जी। और इन 2 सेगमेंट्स के बीच में सब कुछ आ गया, समझ रही है? ये है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे का, हर बंदे का, हर सेगमेंट का, हर क्लासिफिकेशन का, आप कहें कि जिस सोशो इकोनॉमिक क्लास को आप कहेंगी उसका क्लाइंट आपको हमारे पास मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सो मोस्टली आपके पास जैसा ऐप में यूजर्स आते हैं तो फ्री टू पेड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है? देखिए हमारे पास ऐप पे भी अगर क्लाइंट आता है ना, फ्री ऐप के ऊपर हमारी डाउनलोड करके, तो हम लोग करते ये है कि हम उस क्लाइंट को राउट करते हैं हमारी कंसल्टेशन टीम की तरफ, मैनेजर्स की तरफ। वो उनको वाया ऐप नहीं, ऐप उनके लिए समझें कि वो हमारी एक तरीके से वर्चुअल शॉप है या वर्चुअल हमारा आउटलेट है, जिसके ऊपर वो जाता है। उस ऐप पे उसको फ्री में वो इतने फीचर्स नजर आ जाते हैं जहां पे क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं हम कि ये एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, जहां पे उसको मेरी प्रोफाइल, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी अचीवमेंट्स, मेरे क्लाइंट के रिजल्ट्स, मेरी तमाम चीज़ें मिलेंगी। सो एक तरीके से वो ऐप अगर कोई फ्री डाउनलोड करता है तो उसको वहां पे वर्चुअल शॉप पे हमारी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद वो हमारे पास आता है, उसको हम फिर एज ए रेगुलर यूजर ट्रीट करते हैं। फिर जब वो उसको हम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद हम उसको जो है अपनी ऐप का एक्सेस देते हैं। इसके पीछे 2 वजूहात हैं, 2 वजूहात कि अगर हम ऐप के जरिए पेमेंट्स चार्ज करें क्लाइंट को, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा चंक आपको गूगल को पे करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम ऐप के ऊपर पेमेंट नहीं लेते। हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का तमाम पैसा पाकिस्तान में रहे, वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए पैसा, समझ रही है? अब चूंकि हमारी जो पेट्रियोटिज्म की सोच है वो बाज़ औक़ात हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाती है, लेकिन अल्लाह उसका अजर हमें देता है। चूंकि हम पेट्रियोटिक है, हमारा कंसर्न है कि ये जो पाकफिट है, पाकिस्तान ना, पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें जहां कोशिश कर सकते हैं वो पैसा हम गूगल या मेटा को ना दें, जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अब मजबूरी है, अब उनका प्लेटफॉर्म है तो हमें वहां पे ऐप स्टोर पे रखने के लिए हमें एप्पल को पे करना पड़ता है, रजिस्टर्ड रहने के लिए हमें गूगल को पे करना पड़ता है ऐप की लिस्टिंग के लिए। अब अगर हमारा अपना प्लेटफॉर्म होता तो हमें वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि हम इसीलिए विद इन दी ऐप पेमेंट्स नहीं लेते, समझ रही है? एंड नॉट एवरीबडी इज एज प्रोफेशनल एज पेइंग वाया ऐप थ्रू बैंक कार्ड्स, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी आबादी, देखें ये एक नीश है, जो पढ़ा लिखा नीश है, जिसके बाद बैंक्स का, डेबिट कार्ड्स का, क्रेडिट कार्ड्स का एक्सेस है। हर बंदे के पास एक्सेस नहीं है। सो हमने उस आबादी को कैटर किया है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मासेस है। माई स्ट्रेटेजी इज focusing on the masses rather than focusing on the elite, because elite तो वैसे ही एक बहुत बड़ा सर का दर्द और चैलेंज बनती है हमारे लिए, क्योंकि वही वाला माइंडसेट कि वो आपको जब पे करती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसने गुलाम खरीद लिया। अब मसला ये है कि उमर भाई गुलामी करते नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बड़ा मेरी शख्सियत जो है वो इजी शख्सियत नहीं है मुझे ज्वाइन करना, ये क्लाइंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। बताएं जी। जी, तो यूजर जर्नी अगर लाइक एंड टू एंड यूजर जर्नी क्या होती है क्लाइंट साइड, एंड सेकेंडली आप क्लाइंट्स कब जो है उनकी रिटेंशन को लूज कर देते? मैं आपको बताऊं, बेहतरीन क्वेश्चन। देखें हमारी जर्नी स्टार्ट होती है विद दी कॉन्सेप्ट, विद दी
आइडिया जो हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं ऑफिस में कि हमारी कैंपेन क्या होगी, जो ऐड होगा, ऐड की कॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है। वो ऐड का एक आइडिया होता है, एक स्ट्रैटेजी की टीम होती है हमारी, जो पहले डिसाइड करती है कि हमें क्या कंटेंट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद हमारी एक वीडियोग्राफी की टीम होती है बाकायदा, जो कि उस पूरे कंटेंट को प्रोफेशनली शूट करती है। फिर वो कंटेंट हमारा एडिटिंग टीम के पास जाता है, जो कि उसको एडिट करता है पाकिस्तानी माइंडसेट के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन, थीम को सब जहन में रखता है कि आबादी जो है रेड ब्लैक को पसंद करती है, उसमें इंग्लिश उर्दू को समझ में आती है कि जिस मार्केट को हम टारगेट करते हैं। तो एक पूरा एड एडिट होता है, इसके पीछे पूरा रिगरस प्रोसेस होता है। आपको पता है, आप लोग यूनिवर्सिटी में, आपको पता है आइडिया बनाने से लेके ऐड को प्रोड्यूस करने में काफी टाइम लगता है। तो आइडिया की कंसेप्चुलाइजेशन से लेके उसकी एडिटिंग तक, जब हमने उस पूरे ऐड को शूट कर लिया, अब हमने उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया, फिर हमारी एक टीम बैठी होती है, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा हमारा इदारा है, डिपार्टमेंट है, वो फिर देखता है कि हमने इसको किस मार्केट के ऊपर रन करना है ऐड को। ठीक है, मेटा एड्स हमने रन करना है या हमने गूगल एड्स चलाने हैं, हमने यूट्यूब पे ऐड चलाना है कि नहीं चलाना है, टिकटॉक पे चलाना है नहीं चलाना है, या हमने सिर्फ इसको मेटा रिस्ट्रिक्टेड करना है। फिर हम पूरा ऐड उसका चलाने की एक स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसकी एक मॉनिटरिंग की टीम बैठी होती है, जो चेक कर रही होती है कि क्लाइंट्स की जो कैंपेन्स हैं ये परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं। तो हम आइडिया आया, उसको शूट किया, पोस्ट किया कंटेंट को, अब उसको मार्केट किया। अब जब हमने उसको मार्केट किया तो जो लाइक माइंडेड ऑडियंस है वो उसके ऊपर क्लिक करके हमसे राब्ता करेगी वाया व्हाट्सएप पे उसको हमारा मैनेजर मिलेगा वेलकम करने के लिए। अब मैनेजर उसको पूरा गो थ्रू कराएगा कि आपकी हाइट, वेट, एज के हिसाब से आपके लिए कितना टाइम ड्यूरेशन रेकमेंडेड है, और आपको ये आइडियली इतना टाइम गोल अचीव करने के लिए आपको कितना टाइम के साथ आपकी डाइट पे खर्चा कितना आना है, पूरी चीज बताएगा। और ये बताएगा कि हमारी कंसल्टेशन फीस क्या होगी। अब हमारी एक फिक्स पैकेज भी नहीं है कि हमने 4,000 रुपए में, 5,000 में या 50,000 में। हम एक किसी क्लाइंट से 50,000 चार्ज करते हैं, किसी से लाख चार्ज करते हैं, किसी से 2 लाख चार्ज करते हैं, किसी से 5 लाख करते हैं, किसी से 3,000 भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्लाइंट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो हमसे क्या सर्विसेज बाय इन कर रहा है। हम हर क्लाइंट को एक इंडिविजुअल कस्टमाइज क्लाइंट डील करते हैं। सो हमारे 6 मंथ्स के क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जिनसे हमने लाख रुपए भी चार्ज किया होगा। 3 मंथ्स के ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे जिनसे हमने 3 लाख भी चार्ज किया होगा। ठीक है, तो हमारे पास हर किस्म का क्लाइंट, चूंकि उसकी कंडीशन और होती है तो उसके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। तो हमारा हर मैनेजर हर क्लाइंट को एक इंडिविजुअल तरीके से डील करता है, उसके बाद उसको पूरा वॉक थ्रू कराता है प्रोसेस से कि हम किस तरह से कंसल्ट करेंगे, और उनसे फीस चार्ज करते हैं। हम फीस अपफ्रंट चार्ज करते हैं एक ही दफा। ठीक है, हम क्लाइंट से बार बार फीस चार्ज नहीं करते, ना हमारा क्लाइंट्स के साथ रिटेंशन मॉडल है। क्यों? क्योंकि देखें, क्लाइंट रिटेंशन वहां करना पड़ता है जहां पे क्लाइंट को रिजल्ट अचीव ना हुए हो। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है यही कि मैं क्लाइंट को एक ही दफा में रिजल्ट्स ऐसे अचीव करा दूं कि उसे मेरी जरूरत ही ना पड़े। बिकॉज इफ अ क्लाइंट इज कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन टू बाय माई सर्विसेज, दैट आई टेक इट एज माई फेलियर, because in the first consultation period I was not able to give them quality results. That is why they are coming again. So that is a kind of failure for me. For example, आप अपना ऑपरेट कराने किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपको दोबारा से ऑपरेट कराने जाना पड़े, इसका मतलब डॉक्टर साहब ने पहली दफा में काम ठीक नहीं किया। इसीलिए इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। अब मैं क्लाइंट से एक ही दफा में फीस इतनी चार्ज करता हूं और उसके बाद मैं उसको कह देता हूं कि जिंदगी भर आपको अब दोबारा से अपनी हेल्थ एंड वेलनेस पे दोबारा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमें अपने काम पर, हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है कि जो हम उसको गाइड करते हैं वो इतना काफी होता है कि उसको दोबारा हमारी जरूरत नहीं पड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10-10 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, मेरे पहले बैच के, जब मैंने स्टार्ट ऑफ किया, वो आज तक अपने 6 पैक्स मेंटेन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरी भी जरूरत आज नहीं पड़ती। ठीक है, सो ये मेरा सक्सेस है। मेरा मॉडल है ही नहीं रिटेंशन वाला। क्यों? क्योंकि अगर देखें मैं रिटेंशन पे चला जाऊंगा तो मेरा, अगर मैंने 10,000 क्लाइंट्स को गाइड किया है तो मैं पूरी जिंदगी 10,000 लोगों पे रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। अब अगर मैं 10,000 या 1 लाख लोगों पे रिस्ट्रिक्ट हो गया तो 24 करोड़ 90 लाख पाकिस्तानियों को कौन फिटनेस पे गाइड करेगा? सो मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है पाकफिट का कि हम जिंदगी में एक क्लाइंट को एक ही दफा एनरोल करें,
और अगर उसने एक दफा में सक्सेसफुल रिजल्ट अचीव कर लिया है तो फिर हम उसको अपनी ऐप का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए फ्री दे देते हैं। समझ रही है? ये खोपड़ी बिल्कुल डिफरेंट है। पूछे जी। जी आपकी टीम में लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जी 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 बताया, तो अपनी टीम इन डेप्थ बताओ। मैं बताता हूं आपको। देखें, एक हमारे, मैं आपको बताता हूं। देखें, हमारे सबसे पहले है एक हेड ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है? उन हेड ऑफ ऑपरेशंस के अंडर हमारे एक फाइनेंस की टीम आ जाती है, और हमने अपनी हायरार्की इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि हेड ऑफ ऑपरेशंस के अंडर हमारी एचआर भी आता है, क्योंकि ऑपरेशंस है। इसी तरीके से मार्केटिंग की मैनेजमेंट भी ऑपरेशंस में ही हमारी आती है। हमने इसको इस तरह से किया हुआ है कि फिर एक हेड ऑफ मार्केटिंग है हमारे, वो हेड ऑफ ऑपरेशंस को रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जूनियर मार्केटिंग हमारे इंटर्न्स होते हैं, जूनियर हमारे होते हैं जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग को रिपोर्ट करेंगे, और वो इवेंचुअली सब मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वो हेड ऑफ ऑपरेशंस को करेंगे। सो हेड ऑफ ऑपरेशंस हमारी मार्केटिंग, हमारा एचआर, हमारा फाइनेंस हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे एक हेड ऑफ सेल्स होते हैं। मार्केटिंग हमारा अलग रखा है हमने, और सेल्स चूंकि मार्केटिंग की एक शाख है, लेकिन सेल्स को हमने बिल्कुल अलग रखा है। हेड ऑफ सेल्स के ऊपर हमारे डायरेक्टर सेल्स होते हैं, ठीक है? ठीक है। अब हेड ऑफ सेल्स का काम यह होता है कि जो हमारी टीम की ट्रेनिंग होती है, न्यू टीम की हायरिंग होती है, वो एचआर के साथ इन्वॉल्व होकर हायरिंग फायरिंग का प्रोसेस जारी रखते हैं। वो टीम की हायरिंग करते हैं, उसके बाद टीम की हायरिंग करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं, उसको इक्विप करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज से, कि हम जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सर्विस नॉलेज से उसको इक्विप करते हैं। एक हफ्ते का हमारा 10 दिन का रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है जी। उस ट्रेनिंग प्रोसेस को जो क्वालिफाई करता है उसका टेस्ट होता है। उसके बाद हम उनको ऑफिशियली ऑनबोर्ड करते हैं। उसके बाद हम उन मैनेजर्स को हम अपना पूरा कंपनी का साइकिल समझाते हैं कि मार्केटिंग किस तरह से होती है, प्रोडक्ट नॉलेज हमने उनको दी होती है। उसके बाद वो हमारे क्लाइंट की क्वेरीज को हैंडल करने के लिए केपेबल होते हैं। सो बिफोर आवर मैनेजर इज एंगेज विद द क्लाइंट, ही हैज टू गो थ्रू दैट रिगरस 14 days of training process. Before that, I cannot ask the manager to go on and play with the client, because the client is, at the end of the day, he is a client, and because of the money that he is paying to the platform, that is the money through which we are paying salaries and everything. So we cannot let our young कल के बच्चों को कि हम भाई आए और फ्रेश, इवन वी हैव गॉट प्रोफेशनल पीपल बट दे हैव टू गो थ्रू दैट रिगरस 14 days of training process, then they qualify, and if they are eligible then we offer them the designation of customer success managers. This is our basic designation. We offer them this position of customer success managers. Then they are there and they are going to handle the client queries, and they are going to guide them with the whole procedure कि भाई आपको किस तरह से हम ऑनबोर्ड करेंगे, आपकी जो जर्नी होगी। उसके बाद वो उसको सेल्स को ओके करके क्लाइंट को ओके कर लेते हैं। उसके बाद वो उसको हमारी सपोर्ट टीम के पास राउट कर देते हैं। सपोर्ट टीम उनकी क्या करती है? सो अब आप समझेंगे हमारे जो कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हैं, उनके पास क्लाइंट आया, उन्होंने उनसे फीस चार्ज की। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप हैं, आप एज ए मैनेजर के पास आई, मैनेजर ने आपको बताया दैट बिमल वी आर गोइंग टू चार्ज यू 50,000 फॉर 4 months ऑफ कंसल्टेशन प्रोग्राम, एंड आफ्टर यू पे आवर कंसल्टेशन फीस। अब आपने फीस सबमिट की, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया, अब वो हमारी सपोर्ट टीम के पास आपका मैसेज चला जाएगा, राउट हो जाएंगी। फिर हमारी सपोर्ट टीम हमारी फाइनेंस के साथ इंटीग्रेटेड है। तो बड़ा रिगरस प्रोसेस है ये, ठीक है। अब हमारी सपोर्ट टीम फाइनेंस के साथ जो इन्वॉल्व है, वो फाइनेंस से वेरीफाई कराएगी कि भाई हमें क्या पेमेंट मिल गई है कि नहीं, अकाउंट में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो गई है। उसके बाद वी हैव गॉट अ टाइम पीरियड ऑफ 24 to 48 hours एट मिनिमम, एंड एट मैक्सिमम 72 hours। तो वो तमाम डिटेल्स मेरी जो सपोर्ट टीम होती है वो इंश्योर करती है। उसके बाद वो डिटेल्स मुझ तक पहुंचती हैं, और मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो जूनियर कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनको भी तैयार कर रहा हूं एक टीम सपोर्ट पर। तो वो मेरी सुपरविजन में पूरा प्लान डेवलप करते हैं। वो प्लान डेवलप करके हम एआई के थ्रू वॉइस जनरेट करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू इंटीग्रेट,
व्हाट्सएप पे उनको प्लान शेयर करते हैं और इसी तरह से वो प्लान, तमाम प्लान उनका रिटन में अपलोड कर दिया जाता है हमारी ऐप के ऊपर। और ऐप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारी एआई इंटीग्रेटेड है, तो वो मेरी आवाज के अंदर मेरा रिटन प्लान वॉइस में कन्वर्ट करके उनको ऐप के जरिए सुनाती है। ठीक है, अब ये क्लाइंट जो होता है वो उस प्लान को फॉलो करता है। अब अगर इसको कोई क्वेश्चन होता है तो ये हमारी सपोर्ट टीम से वाया व्हाट्सएप क्वेश्चन एंड आंसर्स करता है। अब राउंड द क्लॉक डिपेंडिंग ऑन कि किस प्रोफाइल का क्लाइंट है, उसने कौन सा पैकेज बाय किया है। अगर बेसिक क्लाइंट है तो उसको 3 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक का टाइम मिलेगा जिस दौरान वो सवाल जवाब कर सकता है। अगर वो स्टैंडर्ड क्लाइंट है, स्टैंडर्ड पैकेज उसने बाय किया तो उसको 6 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक का टाइम मिल जाएगा। अगर वो प्रीमियम क्लाइंट है, सो द प्रीमियम क्लाइंट हमारे पैकेज स्टार्ट ही 300,000 से होते हैं, तो उसमें फिर दे डायरेक्टली गेट एक्सेस टू माय पर्सनल नंबर एंड दे आर डायरेक्टली इन टच विद मी। सो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा क्लाइंट कौन सी कैटेगरी का है, हम उसको उसके हिसाब से सर्विसेज कस्टमाइज करते हैं और उसका हमने फीस स्ट्रक्चर उसी हिसाब से डिजाइन किया होता है। अब क्लाइंट अपने प्लान को फॉलो करता है, कोई क्वेश्चन होता है सपोर्ट टीम से पूछता है। 6 वीक्स जब वो प्लान को फॉर्मली फॉलो करता है, उसके बाद उसके प्लान को चेंजेस करने के लिए मेरी एक्सपर्ट्स की टीम बैठी होती है जो उसकी बॉडी को एनालाइज करती है कि भाई इसने क्या परफॉर्म किया, डे 1 पे इसकी क्या वेट था, डे 42 पे इसका क्या वेट है, इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, इसका बॉडी मास इंडेक्स अब कहाँ से कहाँ आ गया है, इसकी जो है बॉडी में मसल मास डेफिशिएंसी है या इसकी बॉडी में कार्ब्स की ज़रूरत है, फैट्स की ज़रूरत है या प्रोटीन की ज़रूरत है, क्या विटामिन्स की ज़रूरत है। तो उसकी पूरी बॉडी की असेसमेंट होती है, एक पूरा रिगरस प्रोसेस होता है पीछे। उस प्रोसेस के बाद उसके 6 वीक्स की चेंजेस उसको बताई जाती हैं। अब वो क्लाइंट एवरी 6 वीक्स इसी तरह से हमसे राब्ता करता है, हम उसके प्लान को चेंजेस कराते हैं एंड जिसको हमने 6 मंथ्स कहे होते हैं वो 6 मंथ्स क्या 5.5 महीने में ही अपने टारगेट्स अचीव कर लेता है। सो ऑन एवरेज 30 kgs तक बहुत आराम से 25 to 30 kgs आप 6 मंथ्स में लूज कर सकते हैं और बहुत आराम से 10 to 15 20 kgs आप 3 मंथ्स में लूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द जिम, विदाउट डूइंग एक्सरसाइजेज, जस्ट फॉलोइंग द डाइट प्लान। So this is our whole cycle. Your cycle, it's काफी rigorous. Yes. Because at the end of the day, it has to be rigorous because we are involved with the health of a client. Health is not an easy task that we cannot leave the health of a client to some यंग इंडिविजुअल्स जो हमारे वो के हम उनके ऊपर हवाले करते हैं। तो सपोर्ट टीम में हमारे प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं और जाहिर है जब प्रोफेशनल्स होते हैं और ये काम इतना प्रोफेशनल है कि इसमें आपको हर चीज़ देखभाल करके जवाब देना पड़ता है क्लाइंट को। आप ऐसे थोड़ी है कि आपने कोई बच्चा बिठा दिया जो पीछे से जवाब दे रहा है। And last question is थोड़ा tell us about your revenue model, profitability. And there was also a feature on your app, Pure Connect. Yes. Something about that as well. And lastly, the lessons that you have learned over these like 8 years or 10 years, and what advice? रेवेन्यू मॉडल एज फॉर नाउ हमारा रेवेन्यू मॉडल ये है कि हम क्लाइंट्स को अपनी कंसल्टेशन फीस चार्ज करते हैं। हमारी जो कॉस्ट होती है उसमें हमारी सैलरीज होती हैं, हमारे कमीशंस होते हैं सेल्स की टीम के, साथ साथ हमारे जो है अपना जो हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट होती है वो हमारा मेजर हमारा पोर्शन होता है। ठीक है जी। सो हमारी मार्केटिंग के ऊपर हम बहुत खुल के खर्च करते हैं, तो हमारे रेवेन्यू का कम से कम भी हमारी कोशिश होती है 20 to 30% तो हम मार्केटिंग पे एग्जॉस्ट करना ही करना होता है। 20 to 30% एट मिनिमम। बाज़ औक़ात हम अपने रेवेन्यू का 50% भी हम अपनी मार्केटिंग स्पेंड करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारा रेवेन्यू मॉडल है। अभी फ़िलहाल एक ही आप समझें, बाकी रेवेन्यू मॉडल्स हम फ्यूचर में इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। प्योर कनेक्ट जो है वो पी से प्योर है और के से कनेक्ट है, और पी के बेसिकली पाकिस्तान की शॉर्ट फॉर्म है, और प्योर कनेक्ट जो हमारा बेसिकली प्लेटफॉर्म है दैट इज़ बेसिकली आवर प्लेटफॉर्म विच, आवाज़ आ रही है आपको? प्योर कनेक्ट इज़ आवर मॉडल जहाँ पे एक तरीके से आप ये समझ सकती हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट नहीं बल्कि वर्ल्ड्स फर्स्ट
शरिया कंप्लाइंट सोशल मीडिया नेटवर्क मैं बना रहा हूं, प्योर कनेक्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल मीडिया शरिया कंप्लाइंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो हमारे वो प्योर कनेक्ट है जिसके ऊपर मेरा एक अलग से काम चल रहा है जिसके जरिए हम इनिशियली सो प्योर कनेक्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट सोशल मीडिया नेटवर्क, जहां पे हम इनिशियली अपने तमाम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप विद इन आवर ऐप, जहां पे वो अपनी पोस्टिंग्स कर सके शरिया कंप्लाइंट मैनर में, कि खवातीन अपनी पिक्चर्स अगर शेयर कर रही हैं तो वो उस कंप्लाइंट मैनर में करेंगी और लोग आपस में अपने आप को उस तरह से शरिया कंप्लाइंट अंदाज के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखें, जो फिटनेस की कम्युनिटी है। जिस तरह से ज़करबर्ग ने हार्वर्ड के अंदर एक कम्युनिटी को कनेक्ट किया था, तो हम अपनी फिटनेस कम्युनिटी को स्टार्ट ऑफ करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह इसका भी जल्द बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इसका बीटा टेस्टिंग हमारे अपने इंटरनली चल रही है। जैसे ही ये मैं समझूंगा कि इतनी बेहतर हो गई तो हम इसको भी रोल आउट कर देंगे। और एक्सपीरियंसेस, आखिरी चीज़ जिसके बाद हमारा नमाज का भी टाइम हो गया है। एक्सपीरियंस हमारा यही है कि पाकिस्तान इज़ द ग्रेटेस्ट मार्केट, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। व्हाट आई बिलीव कि अल्लाह पाक ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया है। अगर अल्लाह चाहता कि मैं यूएस की मार्केट को सर्व करूं तो अल्लाह मुझे यूएस में पैदा करता। अगर अल्लाह चाहता कि मैं ईरानी मार्केट को सर्व करूं तो मुझे अल्लाह ईरान में पैदा करता। अगर अल्लाह चाहता कि मैं जीसीसी की मार्केट को सर्व करूं तो अल्लाह मुझे वहाँ पैदा करता। अल्लाह ने मुझे पैदा किया पाकिस्तान में। सो मेरा बिलीफ ये है कि मेरी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान है। अगर घर के हालात मुश्किल होते हैं तो बच्चा घर छोड़ के भाग नहीं जाता। सो हम वो वाले बच्चे हैं जो घर के हालात ख़राब हो तो हम घर को सपोर्ट करेंगे रादर देन हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। सो मेरा मैसेज यही है और जो लर्निंग है कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप इधर जो पत्थर उठाओगे नीचे सोना होगा। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है सो देयर इज़ नो ग्रेट अपॉर्चुनिटी अदर देन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से मोहब्बत करें। जो मुल्क अल्लाह ने 27 रमज़ानुल मुबारक को हमें तोहफे में दिया उसकी कदर करें, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना करें, उसके साथ इखलास रखें, तो अल्लाह पाक उसके ज़रिए हमें भी नेमतें भी बख्शेगा और इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानियाँ होंगी। दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस एंड व्हाट माई सजेशन टू एवरीबडी वुड बी। पाकिस्तान को छोड़ के ना जाए। जी सही बात है जी। Thank you so much for the valuable conversation. Like you have given us a lot to think about. नहीं इंशाल्लाह। And you have also told us a lot about the fitness industry and the. इंशाल्लाह आपको कभी अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत लाहौर में ज़रूरत भी पड़ जाए फिज़िकली, सो आई विल बी मोर देन वेलकम। क्योंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, हम तो अभी भी स्टूडेंट ही हैं, आप समझें। सो आई अंडरस्टैंड ऑल द चैलेंजेस एंड ऑल द लर्निंग्स एंड द इनसाइट्स। आई बिलीव कि हम आपको डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, शायद आप लोगों को एक्सपोजर हुआ होगा, लेकिन भाई आई एम एन एंटरप्रेन्योर मेड इन पाकिस्तान एंड आई एम प्राउड टू बी वन। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी से ही बनाया है, इसी से कमा रहे हैं, इसी में लगा रहे हैं, इसी से। हमें ना यहाँ से बाहर जाने का शौक़ है ना हमें इसके अलावा कुछ करने का है। सो आई एम अ प्राउड मेड इन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर। सो अगर हमारी आपको फिजिकली भी ज़रूरत पड़े, सो मैं तो पहले भी आया हूँ लम्स। वो तो हमारे एक दोस्त ने हमें इनवाइट किया था, वो यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट में होते थे, उन्होंने मुझे पूरा एक गो थ्रू तो कराया था लम्स का। तो जब आप चाहें यहाँ पे या कहीं पे भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह आई विल बी मोर देन हैप्पी टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। Thank you so much. थैंक यू, मोस्ट वेलकम। And we would love to stay connected and inshallah लम्स में in person जो है अगर कोई सेशन होएगा या कुछ भी, कोई भी चीज़, यू हैव माई पर्सनल नंबर। ये तो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास होता है। यू हैव माई नंबर, यू कैन गेट इन टच एनी टाइम। मेरा अवेलेबल ना हो सो यू हैव हमजाज नंबर, ही इज़ राइट विद मी ऑलवेज। सो आप इनसे कह सकती हैं, मुझसे कह सकती हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स से पहले हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले। थैंक यू। कोई बात बुरी लग गई हो सो अपॉलॉजीज फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रॉम माई एंड।
जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। चलें भाई, 5:30 का टाइम